कहने का मतलब ये है अप्रेंटिस और इंटर्नशिप से रिलेटेड जितने अगर हमारे ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे देश में अगर कोई पास आउट होता है, डिप्लोमा लेता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट 350 पर 1000 ग्रेजुएट्स है। हमारा नेक्स्ट कंपटीटर 240 पे गुजरात है। मैं ये मानता हूँ कि 350 को भी इस साल के अंत तक हम 400 क्रॉस करवाने का लक्ष्य लेकर आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे का टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो ये आंकड़ा वायरल हो रहा है ये गलत है जी? जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैं बेरोजगारी, तो बारी बारी आपको यही बोलता हूँ कि सर्वे किस द्वारा किया? क्या लॉकडाउन में इंडस्ट्री का बंद रहना एक बेंचमार्क है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो फिर पूरा देश बंद था। क्या वर्क फ्रॉम होम को एक बेंचमार्क माना जा रहा है कि आज फैक्ट्रियों में तो लोग आ रहे हैं, मगर जो गुड़गांव का IT सेक्टर है वहाँ वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट का बेंचमार्क है? मुझे लगता है आज के दिन केवल मात्र हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के अंदर भी वर्किंग पैटर्न्स बदले हैं। अगर एग्जैक्ट कोई डाटा आएगा तो आने वाले महीनों में पता चलेगा, जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका डाटा किया जाएगा। और उसके लिए हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों HUM पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसके अंदर कंपनी अपने एक एक एम्प्लॉय का डाटा भी रजिस्टर कराने का काम करेगी। एक जो गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है, 4 जिलों में पूरे हरियाणा में सख्ती करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है, आपका क्या मानना है, कितनी ज़रूरत प्रदेश को है फिलहाल लोग? मैं आज की स्थिति में तो इतना बोल सकता हूँ कि जिस तरीके की ग्रोथ पूरे देश में है कोविड की, हरियाणा फिर भी कंट्रोल्ड है और हमारा रिकवरी रेट वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और अधिकतम जो इन्फेक्शन का फैलाव है वो भी उन 4-5 जिलों में, जिसको NCR के 8 जिलों में हम काउंट करते हैं, जो दिल्ली के साथ जुड़कर मॉनिटर केंद्र सरकार द्वारा भी करे जा रहे हैं, उसके अंदर आते हैं। अगर आज की परिस्थिति में कंट्रोल्ड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी टेस्टिंग को हमने बढ़ाया है, आने वाले भविष्य में अगर ये व्यवस्था किसी तरीके से हिलती है तो फिर 2 दिन का लॉकडाउन भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम वर्स्ट मेजर की ओर जाने का काम करेंगे तो फिर परिस्थिति में सख्ताई और बढ़ती पड़ेगी। मगर मैं ये मानता हूँ कि कोविड को ज़िंदगी का पार्ट बनाकर हमें जीना पड़ेगा, प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे और प्रिकॉशंस के साथ साथ अपने आसपास को स्वच्छ रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा। तभी जाकर, जब तक इसकी मेडिकेशन नहीं आती, इससे बचाव भी रहेगा, इससे लड़ाई भी रहेगी। मतलब फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है कर्फ्यू के साथ। मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दिन दिल्ली भी उस कठिन कदम की ओर नहीं गया। अगर दिल्ली जाता है उसके बाद शायद हरियाणा सरकार इसके ऊपर चर्चा करे और फिर कदम उठाने की सोचे। न्यू हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी में बैठक हुई है, इसमें क्या चर्चा की गई? जिस तरीके से हमारी एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2015 में बनी थी, जिसका 14 अगस्त 2020 को समापन है, 5 साल के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी हमें बनानी है, जिसके लिए हमने इंडस्ट्रीज़ को लगभग 128 अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को पत्र लिख के उनके भी सजेशन मांगे थे, जिसमें से लगभग 68 ने अपने सजेशंस दिए हैं। एक एक विभाग जिनके व्यू पॉइंट्स इंडस्ट्रीज़ के मैटर करते थे, आज उनको बुलाया था। ब्रॉड लाइन पर उनसे चर्चा करी गई। एक एक के इनपुट्स, चाहे वो पावर का हो, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे HSVP HSIDC का हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ चर्चा कर उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो इंडस्ट्री के सजेशंस को अपने डिपार्टमेंटली सजेशंस के साथ टाइप कर ले, जो कदम उठाए जाने हैं, फिर मिलकर इस पॉलिसी पे वर्क कर इसको कैबिनेट के आगे अगस्त के महीने में हम लेकर आएंगे कि 15 अगस्त को प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाए, जिसमें
ईपीसीसी और ज़्यादा इंडस्ट्री को हरियाणा की तरफ डाइवर्ट कर पाए। चलो लाइव कनेक्ट नहीं, बाद में देखेंगे। चलो आज आज बड़े स्नेह की बात है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर हरियाणा प्रदेश में 3 ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए। पहला, रोजगार भवन का निर्माण कंप्लीट होने पर 24 आवर कॉल सेंटर युवा को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए पंचकुला में इस्टेब्लिश किया गया। साथ में जितने हमारे युवा अलग अलग विभागों के साथ जुड़कर नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो सक्षम में जुड़े हों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जुड़े हों, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हों, उनको स्ट्रीमलाइन कर रोज़गार पोर्टल के माध्यम से, और साथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो युवा साथी एप्लीकेंट्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी रोज़गार पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले, उसके लिए रोज़गार पोर्टल का उद्घाटन। और तीसरा, ITIs के द्वारा जो हमारी 6 स्किल्स हैं जो प्राथमिक तौर पर एक बेस ऑफ स्किलिंग हम बोल सकते हैं, प्लम्बर है, कारपेंटर है, उसको ITI मिस्त्री ऐप के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक घर तक बेसिक स्किल हम पहुंचा पाए। इन 3 कार्यों का शुभारंभ पंचकुला में किया गया और मैं ये मानता हूं कि ऐतिहासिक कदम है। युवाओं का 75% रोजगार का जो लक्ष्य हरियाणा सरकार प्राप्त करना चाहती है उसको अचीव करने के लिए, और प्रदेश भर के 7,500 अलग अलग ITI से जुड़े स्टूडेंट्स ने आज इस इनॉग्रल सेरेमनी में इलेक्ट्रॉनिकली जुड़कर जो हमारा सहयोग दिया है, मैं ये मानता हूँ कि उन युवा साथियों के भविष्य को और मजबूत करने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो। साथ में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्रीज का हो, उसको भी कैसे सेंट्रलाइज पासपोर्ट प्रोसेसिंग की तरह सेंट्रलाइज रजिस्ट्री प्रोसेसिंग करी जाए, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ साथ बारी बारी जो 7A की रजिस्ट्रीज की कंप्लेंट आती है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके ऊपर भी गति के साथ कार्य चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत से पहले हरियाणा की तमाम जमाबंदियों को ऑनलाइन कर अभी हमारी 13 ऐसी सब तहसील हैं जो डिजिटलाइज नहीं हो पाए, उनको डिजिटलाइज कर देश का हरियाणा को पहला राज्य बनाएंगे जिसके अंदर अगर कोई गुड़गांव की रजिस्ट्री भी होनी है और उसके सारे अप्रूवल्स हैं तो आपको गुड़गांव जाने की तहसील में ज़रूरत नहीं, आप पंचकुला से भी, सिरसा से भी, यमुनानगर से भी, किसी भी सेंटर से जाकर उस अपने कार्य को पूरा करा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि वो एक बेंचमार्क होगा जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स देश के अंदर शुरू हुआ है, हरियाणा उस बेंचमार्क को अचीव कर दिखाए। एक मीटिंग कुछ विभागों के एक साथ भी हुई थी जिसमें मूलचंद शर्मा भी खेल मंत्री भी संदीप, जो एक फैसला कैबिनेट ने लिया था कि मई जून के महीने में जितने हमारे इवेंट्स हैं अगर कहीं लॉकडाउन की वजह से उनको
रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा थी और साथ में उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मेंबर थे। आज हमने एप्लीकेशंस जो स्क्रूटनाइज होकर 30 जून से पहले विभाग के पास पहुंची थी, ऐसी 23 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 13 वैलिड एप्लीकेशंस थी। एक एप्लीकेशन, क्योंकि वो 73 अलग अलग हमारे जोन्स को मॉनिटर करती थी, उनको आज हमने लुक इनटू किया है और उसके अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर किसी के रेवेन्यू लॉस उन 1.5-2 महीने के बीच में हुआ आखिरी एप्लीकेशन से पहले, तो उसको फिर हम कैबिनेट को प्रपोज करेंगे कि उनके प्रोपोर्शनेट शेयर के अंदर रिलैक्सेशन कैबिनेट की मंजूरी से दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत सा ऐसा एरिया था जो या तो सील रहा या कंटेनमेंट जोन में आ गया, या फिर एक हफ्ता सील रहा और एक हफ्ता उसको खोला गया। तो इस कारणवश जिसको लॉस हुआ है, कैबिनेट का ये डिसीजन था कि उसके ऊपर एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आज उसकी औपचारिक बैठक भी थी, क्योंकि आखिरी डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जून थी, और उसके ऊपर जो निर्णय होगा वो आगे कैबिनेट को पुटअप करके फाइनल डिसीजन लिया। भूषण जी, एक आंकड़ा वायरल हो रहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया है। विपक्ष भी लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। आपका भी एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। एक सवाल ऐसा पूछा है जिसका आज ही हमने स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा रिपोर्ट जो हमें सबमिट हुई, जो पूरे देश का डाटा है कि हरियाणा में स्किलिंग से, ITI से, पॉलिटेक्निक से या डिप्लोमा कोर्सेज जहाँ होते थे, पहले कोर्सेज करने के बाद 33% बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। यह आंकड़ा 2019 के अंदर पूरे देश की एक रिपोर्ट के बाद नया आया है कि पिछले 4 सालों में तो 33% की बजाय अब 47% एम्प्लॉयमेंट हम हरियाणा के युवा को स्किल कर दे पा रहे हैं, जो कि एक इम्प्रूवमेंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने पूरे देश के अंदर निकाली कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जिस तरीके से अप्रेंटिस एम्प्लॉयमेंट होती है, वो 1000 पढ़ने वाले बच्चों में से आज के दिन भी 350 से ज़्यादा बच्चों को हम अप्रेंटिस करा सकते हैं, जो कंपनियों में ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्लोजेस्ट अगर हरियाणा से कोई है तो 240 अप्रेंटिस को लगाने का काम गुजरात करता है। फिर भी हमने ये लक्ष्य लिया है वर्ल्ड युवा सक्षम डे पर कि हम इसको 350 से भी बढ़ाकर 400 इस वर्ष के अंत तक लेकर जाएंगे, कि हमारे धीरे धीरे जितने भी बच्चे इन सेंटर से निकले उनको हम इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिलवा सके, जिसके लिए आज हाई पावर जो HEPC है उसके अंदर भी हमने ये ऑप्शन डाला है कि अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा